नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन। आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है प्रधानमंत्री मोदी ने, और प्रधानमंत्री मोदी ने ऊना को ये बड़ी सौगात दी है। जी हां, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ट्रिपल आईटी स्लो का भी लोकार्पण कर दिया गया है। पीएम ने बल्क ड्रग फार्मा का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित किया। हम आपको बता दें कि आज पीएम का ऊना दौरा था। इसके बाद अब पीएम चंबा में जाएंगे, वहां पर भी भारी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी सौगात हिमाचल वासियों को और खासतौर पर ऊना वासियों को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है पीएम मोदी ने। यानी कि अब चंडीगढ़ से दिल्ली का रास्ता जो है वो महज 2 घंटे 50 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। तो एक बड़ी सौगात हिमाचल के लिए और साथ ही साथ खासतौर पर ऊना वासियों के लिए। अगर हिमाचल की बात करें तो रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी, ये दो बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं। पिछली सरकारों में भी ये बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं, और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा कि पिछली सरकारों से कुछ ना हो सका और इस सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। तो साथ ही साथ सियासी संदेश तो पीएम मोदी ने दिया ही, और अपनी उपलब्धियों का यहाँ पर उन्होंने बखान भी किया और ये कहा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी हिमाचल में आई लेकिन अपने किए हुए वादों को ना पूरा कर पाई, लेकिन बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। तो ये 4 तस्वीरें देखिए। ऊना में पीएम की रैली और विशाल जनसभा को संबोधित किया, और दूसरी तस्वीर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए पीएम मोदी, और तीसरी तस्वीर ट्रिपल आईटी स्लो की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी है हिमाचल वासियों को। इसके अलावा बल्क ड्रग फार्मा का भी उद्घाटन आज पीएम मोदी द्वारा कर दिया गया। तो आज हिमाचल वासियों को कई करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात मिली है, और इसी के साथ ये कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी एक अच्छी खासी पृष्ठभूमि जो है वो तैयार कर ली गई है। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता विनय सिंह लाइव जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हिमाचल से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख अरुण उनियाल का ही कर लेते हैं, क्योंकि बात हिमाचल की है तो आपको बुलाया नहीं जा सकता। अरुण जी, सबसे पहले तो सवाल यही किया जाएगा, जनसभा को संबोधित किया, और जैसा कि पहले भी माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार के तमाम चीजें उपलब्धियां गिनाएंगे, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रोड कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पिछली सरकारों में भी, और वो प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया। देखिए तमन्ना, अगर हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री के मौजूदा दौरों को समझना होगा तो हमें सबसे पहले एक चीज नजर आ रही है, और वो सबसे पहले जो एक चीज नजर आ रही है वो बराबर जो भाजपा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल खड़े विपक्ष के राजनीतिक दल करते रहे हैं कि सपने बेचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उन्हीं सपनों को सच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। ये आज के दौरों के साथ लगातार हिमाचल प्रदेश में जो 9 दौरे इन 5 साल के अरसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल में हुए हैं, वो फर्क दिखाने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की है। और भाजपा अब चुनावों में इसी एक बड़े फर्क के साथ रिवाज बदलने की बात करती नजर आएगी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात का जिक्र किया जो कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा हमला था, उन्होंने कहा पहाड़ों को एक दुर्गम दुश्वारियों के साथ तोलकर देखा जाता था, लेकिन इसमें बदलाव करने की तस्वीर कोई ऐसी बड़ी दिखाई नहीं दी गई, संजीदगी दिखाई नहीं दी गई। लेकिन ये मोदी और जयराम सरकार की डबल इंजन की सरकार है जो हिमाचल प्रदेश में पहला एक बड़ा फर्क लाने की कोशिश कर रहा है। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को 2030वीं सदी के रूप में अब नए प्रारूप में देखते नजर आएंगे। यानी एक बदलता चेहरा हिमाचल प्रदेश का जो परमार के पहाड़ के रूप में देखा जाता था, यहाँ के सड़कों के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के अमूलचूल ढांचे के विस्तार के रूप में देखा जाता था। प्रधानमंत्री मोदी और जयराम सरकार की डबल इंजन उसमें एक बड़ा बदलाव करने जा रही है, और ये बड़ा बदलाव रहने क्या वाला है तमन्ना, हमको ये समझना होगा। बल्क ड्रग पार्क दुनिया के अंदर हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा जहां पर हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी तस्वीर मिलेगी। छोटे से मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश को क्या मिला है, ये एक बड़ा सवाल भाजपा चुनावों के अंदर बताती जरूर नजर आएगी। देश में 3 बल्क ड्रग पार्क, एक हिमाचल को। देश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क, एक हिमाचल प्रदेश को। देश में 4 वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन,
एक हिमाचल के साथ आज जोड़ दी गई। आईआईटीज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, तमाम इस तरह की चीजें हैं। लेकिन ड्रोन के ऊपर एक नए तकनीकी तौर पर अगर फिलहाल हमारा संपर्क जो है एक बार फिर से तकनीकी खराबी के कारण अनुनाल से टूट गया है। एक बार फिर से रुक करते हैं। विनय सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। विनय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी विनय, जैसा कि अरुण नियाल बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपने संबोधन में कहा कि जो सपने दिखाए गए वो पूरे भी किए गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो अभी हाल ही में राजीव शुक्ला का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि कई सारे मुद्दों पर वादा खिलाफी हुई है, कई सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं, बेरोजगारी की समस्या है, बागवानों के लिए जो वादे किए गए थे उनके साथ वो वादे नहीं पूरे किए गए। इन पे क्या आप अपनी राय रखेंगे? देखिए, विपक्ष में है कांग्रेस, और कांग्रेस या फिर किसी भी पार्टी जो विपक्ष में होती है उसका काम आरोप लगाना होता है, और वही यहाँ पे हिमाचल में कांग्रेस करती दिख रही है। लेकिन आज की जो सौगातें हैं जो प्रधानमंत्री ने हिमाचल को दी है वो अपने आप में बहुत है। सिर्फ वंदे भारत ट्रेन नहीं, बल्कि अगर हम बल्क ड्रग फार्मा पार्क की बात करें, ये सिर्फ एक फार्म पार्क नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे रोजगार, सबसे बड़ा एक मुद्दा हिमाचल में रहता है रोजगार का। रोजगार यहाँ पे बहुत मिलेगा। जयराम ठाकुर भी पहले कह चुके हैं कि ये बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो कि हिमाचल को मिला है बहुत बड़ी सौगात है प्रधानमंत्री की तरफ से। इसका शिलान्यास आज हुआ है, ट्रिपल आईटी का लोकार्पण हुआ है। तो ये तमाम चीजें बशर्ते विपक्ष, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और लाजमी है कांग्रेस अगर यहाँ सवाल उठा रही है तो वो उनका काम है। लेकिन पक्ष क्या काम कर रहा है यहाँ पे ये दिखाना होगा। अब चूंकि इसी साल हिमाचल में चुनाव है, चुनाव के दौरान जब जयराम ठाकुर जब भी सरकार जाएगी वोट मांगने के लिए तो वो अपने काम गिनाएगी, तो जाहिर तौर पर बात है जो काम गिनाएंगे वो जनता को जमीन पे दिखेंगे तो जनता उस पर विश्वास करेगी। इसीलिए जो काम गिनाए जाएंगे उनको जमीन पर उतारा जा रहा है। कभी भी आचार संहिता हिमाचल में लग सकती है, चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। उससे पहले जो सौगात सरकार देना चाह रही है वो दे रही है। उसी के तहत आज बड़े घोषणाएं की गई है हिमाचल में, बहुत सौगात दी गई है। विपक्ष लगातार सवाल जरूर उठा रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है बेरोजगारी को लेकर। वहां पे जो सेब की जो खेती करते हैं, सेब के खेतों को लेकर कहा जा रहा है कि खेत बूढ़े हो रहे हैं, उत्पादन उतना नहीं हो रहा है। ये तमाम बातें वहां पे लगातार मांग हो रही है वहां की जनता की। लेकिन सरकार, अगर बात करें जयराम सरकार की, तो वो अपना काम कर रही है। जयराम ठाकुर का कहना है कि जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे करने की कवायद पूरी की जा रही है। कुछ वादे पूरे किए जा चुके हैं। दोबारा आपके पास आएंगे और आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर भी जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, और उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। राज, चंडीगढ़ से आप जुड़े हैं और चंडीगढ़ वासियों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन जो चली है वो चंडीगढ़ से दिल्ली महज अब 2 घंटे 50 मिनट में पहुंच जाएगी। कितनी बड़ी खुशी की बात है और कितनी बड़ी उपलब्धि माना जाए बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए, बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए से कहा जा सकता है कि आपने तकरीबन आधे घंटे का जो सफर था वो और कम कर दिया है। और अगर आप बात करेंगे हिमाचल से हमसे दिल्ली पहुंचने की, तो 5.5 घंटे में ये ट्रेन पहुंचेगी, जो हिमाचल वासियों के लिए और साथ ही साथ जो रूट में और स्टेशन पड़ते हैं वहाँ के लिए एक बेहद खुशी की बात है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो सीएम कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे उससे पहले हम बता दें कि कई कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक और साथ साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और लाजमी तौर पर जब सीएम यहाँ पर पहुंचने वाले हैं तो जो व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। बहुत से पुलिस कर्मी जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी है। हाँ, ऐसे में एक चीज जरूर रहती है कि आम जन के लिए थोड़ी सी मुश्किलें जरूर बढ़ जाती है, लेकिन ये कोशिश की गई है कि आम जनता को परेशानी ना हो। इसके लिए जो दरवाजे हैं उनमें भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। एक रास्ता सीएम के लिए रखा गया है और दूसरे रास्ते से लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप वंदे भारत ट्रेन की बात करेंगे तो इस ट्रेन के आने के बाद कहीं ना कहीं तस्वीर बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर आएगी हिमाचल के लिए। इसलिए भी आप कह सकते हैं कि जो दूरी कम होगी उसके कारण जो पर्यटक है वो वहां पर आ पाएंगे। और अगर आप ऊना के एरिया को समझते हैं तो आप समझ पाएंगे कि वहां पर बहुत से धार्मिक स्थल ऐसे हैं जैसे नैना देवी, तो आप वहां पर जा पाएंगे। और जब ज्ञानचंद गुप्ता से हमारी बात हुई, जो स्पीकर है या फिर जो फॉर्मल एमएलएज है या फिर मिनिस्टर्स है, करंट मिनिस्टर्स है, उनसे जब बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि ये लगातार कोशिश थी और ये चौथी वंदे भारत ट्रेन जो शुरू हुई है ये एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में और चैलेंजेस जरूर सरकार के सामने रहेंगे कि वो और ज्यादा ऐसी ट्रेन चलाएं, इससे कम वक्त में
उसे करें। आप कह सकते हैं जब पथ पर अग्रसर आप हैं तो फिर मुकाम मिल जाएगा और उसी दिशा में ये एक कदम कहा जा सकता है। जी चलिए राज, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण न्याल भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, आपसे जब बात करें तो उपलब्धियों की, लेकिन इसी जनसभा को संबोधित करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी संदेश भी दे दिया। तमन्ना, देखिए, सियासी संदेश नहीं, एक बहुत बड़ा फर्क दिखाने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, भाजपा ने की। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा ऊना वासियों के लिए, हिमाचल वासियों के लिए दिवाली मनाने का वक्त पहले आ गया है। बल्द्रग पार्क, आज प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को क्या देने जा रहे हैं? 3000 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चंबा में दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में बल्द्रग पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री रख चुके हैं। तेज रफ्तार की कनेक्टिविटी की बात प्रधानमंत्री कर चुके हैं और यही बड़ा फर्क। चलिए अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को उससे रूबरू करा दें। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वंदे भारत का स्वागत करेंगे ओम प्रकाश धनखड़। ऊना से दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। चंडीगढ़ से अंबाला तक सीएम इसमें यात्रा करेंगे। तो वंदे भारत का स्वागत करेंगे ओपी धनखड़। और हम आपको बता दें कि ऊना से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी और इस बीच चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंदे भारत का स्वागत करने के लिए पहुंच चुके हैं। ओम प्रकाश धनखड़ पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, वंदे भारत का स्वागत करने के लिए। तो ऊना से दिल्ली के बीच ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी और देखिए तस्वीरें, लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल उपस्थित हो चुके हैं, वहां पर आ चुके हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है और भारी मीडिया का जमावड़ा भी वहां पर लगा हुआ है। तो आज हिमाचल, चंडीगढ़ और दिल्ली, 3 राज्य को कनेक्ट करती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर दिया गया है और चंडीगढ़ से अंबाला तक सीएम इसमें यात्रा करेंगे। तो चंडीगढ़ से अंबाला तक का सफर जो है आज वंदे भारत के तहत तय किया जाएगा। एक बार फिर से राज ठाकुर के पास चलते हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, हम बात कर रहे थे चंडीगढ़ वासियों की और देखा जाए तो हिमाचल, चंडीगढ़ और साथ ही साथ दिल्ली, ये 3 स्टेट्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी और आज खुद सीएम अंबाला तक यात्रा करेंगे चंडीगढ़ से। राज, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? फिलहाल हमारी आवाज हमारे एसोसिएट एडिटर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो 4 तस्वीरें देखिए, ऊना में पीएम मोदी की रैली, उसके बाद वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ट्रिपल आईटी स्लो की भी सौगात लोगों को दी और अब थोड़ी देर बाद पीएम मोदी जो है वो चंबा का रुख करेंगे, वहां भी भारी जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो चंडीगढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ से अंबाला तक सीएम यात्रा करेंगे, सीएम मनोहर लाल यात्रा करेंगे, क्योंकि आज वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है और वंदे भारत का स्वागत ओम प्रकाश धनखड़ करेंगे। ऊना से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। तो बल्क ड्रग फार्मा का भी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन हो चुका है पीएम मोदी द्वारा और अब उस पर सफर करेंगे सीएम मनोहर लाल। जी हां, चंडीगढ़ से अंबाला तक का सफर तय करेंगे सीएम मनोहर लाल। और आज सुबह हमने आपको तमाम अपडेट बताई हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। आप अपनी तस्वीरें देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाते हुए वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस को। और उसके बाद अब थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा समय और चंडीगढ़ से अंबाला तक का सीएम मनोहर लाल उसी ट्रेन पर अपना सफर तय करेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज पीएम मोदी की रैली थी ऊना में और भारी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। हालांकि जनसभा के माध्यम से उन्होंने सियासी संदेश तो दिया ही, लेकिन हिमाचल वासियों को कई करोड़ों की सौगात दी। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ट्रिपल आईटी स्लो की सौगात दी और बल्क ड्रग फार्मा का भी उद्घाटन किया। और अब वंदे भारत ट्रेन से सफर करेंगे सीएम मनोहर लाल। चंडीगढ़ से अंबाला तक ये सफर तय होगा। हम आपको बता दें कि ये ट्रेन ऊना से चलेगी और ऊना से होती हुई अंबाला और फिर उसके बाद दिल्ली तक पहुंचेगी।
और चंडीगढ़ से दिल्ली तक का सफर जो है वो 2 घंटे 50 मिनट में अब तय कर लिया जाएगा। और ये जो रेल कनेक्टिविटी की बात होती है, रोड कनेक्टिविटी की बात होती है, ये हिमाचल वासियों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पिछली सरकारों में भी ये मुद्दा रहा है और आज ये बड़ी सौगात हिमाचल वासियों को मिली है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, चंडीगढ़ से अंबाला तक अब सीएम मनोहर लाल भी सफर करेंगे और उसी ट्रेन में सफर करेंगे जिसका आज उद्घाटन किया गया है। कितनी महत्वपूर्ण तस्वीर है ये? बिल्कुल, देखिए देश के अंदर अगर चौथी एक्सप्रेस वंदे मातरम ट्रेन मिली है, तेज रफ्तार की ये जो कनेक्टिविटी मिली है, इसका फायदा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से होती हुई ये जो ट्रेन हिमाचल प्रदेश पहुंचेगी, इन तमाम राज्यों को मिलने वाला है। लेकिन हिमाचल के लिए खास रहने वाला है और उसकी बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कही है। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में जब वो पहले आते थे तो एक फर्क उनको नजर आता था कि कनेक्टिविटी की दरकार यहाँ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए औद्योगिकरण की जरूरत यहाँ है। बल्डगंज पार्क समर्पित करते हुए उन्होंने उस बात को उससे जोड़ा और वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन के साथ इस बात को जोड़ा कि हिमाचल प्रदेश का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अगर आप देखेंगे तमन्ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर की तरह बने हुए नजर आते हैं। वो तमाम उन बातों को कह रहे हैं, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातों की जिक्र कर रहे हैं जिनको जमीन पर उतारती हुई डबल इंजन की सरकार नजर आ रही है। और इसी को लेकर वो हमला कांग्रेस के पूर्व सरकारों के ऊपर भी कर रहे हैं कि ये सोचा नहीं गया, ये किया नहीं गया। और हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा लाभ औद्योगिकरण के, ये जो दुनिया के अंदर हिमाचल प्रदेश बल्डगंज पार्क के जरिए फार्मा हब बनता दिखाई देगा। एपीआई की जो सबसे बड़ी जरूरत थी फार्मा इंडस्ट्री को, वो चीन के प्रभाव को छोड़कर अब हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य से भी उसको निजात मिलती दिखाई देगी। तो ये फर्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगार के अवसर इससे जुड़ने की बात कर रहे हैं, पर्यटन को एक बड़ा बढ़ावा, कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा सवाल रही है। अगर क्वालिटी टूरिस्ट को लेकर आना है तो उनके लिए ये कनेक्टिविटी बहुत बड़ी दरकार समझी जाती है, जिसमें हवाई सेवाएं भी इंक्लूड है और रेलवे के अंदर एक नया नजरिया लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। वंदे मातरम एक्सप्रेस से हिमाचल प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। हिमाचल के अंदरूनी इलाकों तक जब ये ट्रेनें पहुंचने की कवायद में आगे बढ़ती दिखाई देगी तो उसका फर्क नजर आएगा। ये जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी किया और हम भी लगातार एक बात को कह रहे हैं, भाजपा मोदी के सपनों को जमीन पर उतारने का एक बड़ा डांस खेलकर हिमाचल प्रदेश के चुनाव में उतरेगी और वो ये जतलाने की कोशिश करेगी कि हम सिर्फ सपने बेचते नहीं हैं, उन सपनों को पूरा भी करते हैं। और तमन्ना, यही सबसे बड़ा फर्क हिमाचल के चुनाव में आगे दिखाई देने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्डगंज पार्क की बात यहाँ पर की, मेडिकल डिवाइस पार्क की बात यहाँ पर की, जो एम्स हिमाचल प्रदेश को मिला है उसकी बात वो कर रहे हैं, पनविद्युत परियोजनाओं के जरिए हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संसाधन के तौर पर जोड़ना, वो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। और इसके अलावा ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के साथ नए रोजगार के अवसर, जो भारत का एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना रहा है कि इंडियन फर्स्ट, और इंडियन फर्स्ट के उसमें स्वरोजगार के अवसर जो उसके साथ जुड़ते हुए मिलेंगे, उसकी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के अंदर दिखाई देनी शुरू हो गई है। हिमाचल पहला ऐसा देश का राज्य है जिसने ड्रोन पॉलिसी अपनी तैयार कर ली है और प्रशिक्षण जो ड्रोन को लेकर है वो देना भी यहाँ पर शुरू हो गया है। लेकिन बड़ी तस्वीर 5 लीगल सेक्टर के अंदर जो है कवायद के रूप में, उसकी तरफ जयराम सरकार आगे बढ़ती जा रही है। कांग्रेस का एक आरोप जरूर रहा है कि फिजूल खर्ची, 70,000 करोड़ का बेरोजगार, इन सभी चीजों को चुनौतियां देता यही जो अवसर है वो दिखाई देगा और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री चलिए अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बड़ी खबर से रूबरू करा दे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सब स्वागत करने पहुंचे सीएम मनोहर लाल। चंडीगढ़ पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, चंडीगढ़ से अंबाला तक सीएम इसमें यात्रा करेंगे। तो चंडीगढ़ से अंबाला तक का सफर तय करेंगे सीएम मनोहर लाल। और आज सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को, हिमाचल वासियों को इसकी सौगात दी है। हम आपको बता दें कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी वहां पर मौजूद रहे और अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी को मां चिंतपूर्णी की चुनरी और चित्र भी भेंट किया। और इसके साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो है उद्घाटन किया गया। और अब उसी ट्रेन में कुछ ही समय बाद सीएम मनोहर लाल बैठेंगे और उसका सफर तय करेंगे। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। राज, जैसे कि अरुण उनियाल से बात हो रही थी और अरुण उनियाल कह रहे थे कि बीजेपी ने जो सपने दिखाए उन्हें धरातल पर पूरा किया, लेकिन
ये मुझे लगता है कि कहना बेमानी होगा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जाहिर तौर पर इतनी सारी योजनाओं का शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ, तो बेरोजगारी की समस्या कहीं ना कहीं कम होगी, लेकिन दूर तो नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए हर एक चीज नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलती है, साथ साथ चलती है, लेकिन ये एक कदम है, कहीं ना कहीं टूरिज्म को इससे हिमाचल में जरूर फायदा मिल सकता है। हालांकि अभी हिमाचल के लिहाज से और ट्रेनों के लिहाज से बहुत कुछ करना बाकी है। और आपको हम बता दें कि जो ये ट्रेन है चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर 2 घंटे 50 मिनट में तय करेगी, और साथ ही साथ श्री मनोहर लाल जो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं, और ट्रेन बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है। ट्रेन जब यहाँ पर आएगी वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लाइव दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, और साथ ही कोशिश करेंगे कि जब सीएम इस ट्रेन में जाएंगे, बैठेंगे, तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं। तो ये पल बेहद खास है। और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के अगर हम नज़ारे की बात करें तो वो अपने आप में खास है। और अगर हमारे दर्शक तस्वीरें देख पा रहे हो, अगर आपको दिख रही हो, तो आप देख पाएंगे कि बहुत से लोग यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। श्री मनोहर लाल जब यहाँ पर पहुंचे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी उसका स्वागत किया, बहुत से मंत्रियों ने उसका स्वागत किया। और आप देख पाएंगे कि चंडीगढ़ से बड़े नेता संजय सिंह जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उसके साथ साथ ज्ञानदीप सिंह गुप्ता जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बीजेपी के कई दिग्गज यहाँ पर ऑलरेडी पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप रेलवे स्टेशन से अगर देख पा रहे होंगे, वरना आप ट्रेन में दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। और जब ट्रेन आएगी तो वो तस्वीरें हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक करें, बने रहें पूरा समाचार के साथ। हम यहाँ पर आपको वो तस्वीरें जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब ट्रेन यहाँ पर आएगी और श्री मनोहर लाल उस ट्रेन में बैठेंगे। ये पल खास होते हैं जब पहली बार आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं। और उस शुरुआती दौर में हमने देखा कि ऊना से लेकर और चंडीगढ़ तक, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक, और दिल्ली से लेकर शिमला तक हम कोशिश कर रहे हैं उस एंगल को दिखाने की अपने दर्शकों को, जो उन्हें समझनी चाहिए कि ट्रेन का फायदा किस तरीके से मिलेगा। और हमारे तमाम संवाददाता शिमला से अरुण सुंदरियाल हमने देखा कि मैंने बता रहे थे दिल्ली से और ऊना से अमित शर्मा लगातार हर अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो 200 करोड़ लोगों में जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंज भी सरकार के सामने और ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो इस तरीके से कि अब आने वाले वक्त में आपको मीट द एक्सपेक्टेशन, यानी जो लोगों की उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना एक बड़ा चैलेंज यहाँ से रहने वाला है। और उस चैलेंज को जिस तरीके से पूरा किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी राज, आप बने रहिएगा हमारे साथ और पल पल का अपडेट देते रहिएगा, क्योंकि ये वाकई में बहुत अहम पल है, बहुत खास पल है। और साथ ही साथ चंडीगढ़ से जब सीएम मनोहर लाल इस ट्रेन का सफर करेंगे, अंबाला तक का सफर तय करेंगे, वो भी क्षण अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है और साथ ही साथ बहुत खास होने वाला है। तो देश की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली ऊना के बीच की करीब 5.5 घंटे में तय करेगी, और ये ट्रेन अंबाला, चंडीगढ़ और आनंदपुर साहिब स्टेशन पर ठहरेगी। हम आपको बता दें कि बुधवार को छोड़कर नई दिल्ली से ये ट्रेन सुबह 5:50 बजे रवाना होगी और 11:05 बजे इंदौरा पहुंचेगी। और पीएम मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और कुछ ही पल के बाद, कुछ ही समय के बाद अब सीएम मनोहर लाल इस ट्रेन का सफर करेंगे। और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं, और जैसे ही कोई खबर आती है आप तक अपडेट पहुंचाने का हमारा वादा है। आप सूर्य समाचार के साथ लगातार बने रहिए, पल पल का अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचेगा। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं और अब बस कुछ ही देर बाद सीएम मनोहर लाल इस ट्रेन में सवार होंगे और फिर चंडीगढ़ से होते हुए अंबाला पहुंचेंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। राज, आपसे जानना चाहेंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्योंकि बहुत कम जगहों पे चलती है और महज अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तीसरी ट्रेन है, और हिमाचल वासियों को इतनी बड़ी सौगात मिली है, आज का दिन ऐतिहासिक माना जा सकता है? ऐतिहासिक तरीके से कहा जा सकता है। और चौथी वंदे भारत की ये ट्रेन है। हालांकि हिमाचल को जब आप जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिमाचल में समझना हम समझ पाते हैं कि बहुत ज्यादा वक्त लगता है, बहुत रोड होते हैं, जोग्राफिकल कंडीशन बहुत अलग रहती है, तो उसके लिहाज से ये बहुत अहम है। हालांकि हिमाचल के लिए ट्रेनों के लिहाज से बहुत कम हो पाया है, इसका जो पहले भी पूरा समाचार करता रहा है, तो वहाँ पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप मैदानी इलाकों से कनेक्टिविटी हिमाचल के लिए बात करेंगे तो ये ट्रेन पहुंच रही है, अब उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जब पंजाब, हरियाणा, उसके साथ साथ यूपी, राजस्थान, यहाँ के लोग खासतौर पर हमारी राजधानी दिल्ली, वहाँ के लोग जब हिमाचल की तरफ रुख करना चाहेंगे तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक सुखद अनुभव होगा और ट्रेन का सफर जो है वो बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो ऐसे में जब उसमें वक्त कम हो जाए तो सोने पे सुहागा, और वैसे ही कुछ यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो ये पूरे तरीके से आपको दिखाता और बताता है कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को लगातार मिल रहा है। ये लोगों की भीड़ अगर देख पा रहे हो तो वो भी है, और उसके साथ साथ कई नेता यहाँ पर पहुंचे हैं जो इस कदम से बेहद खुश, सराहनीय कदम इसे बता रहे हैं। जी राज, आपने एक बात बहुत अहम कही और ये बात बिल्कुल सच है कि हिमाचल का सफ़र तय करना, क्योंकि हम बार बार बताते आए हैं कि हिमाचल का जब भी नाम जहन में आता है तो खूबसूरती सामने आती है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत है। और मुझे लगता है एक चैलेंज को तो पार पा लिया हिमाचल ने, क्योंकि हिमाचल तक का सफ़र करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता था। और ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरह से खुशी का माहौल है। और साथ ही साथ अब थोड़ी देर बाद सीएम मनोहर लाल इस ट्रेन का सफ़र करेंगे। राज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ। मैं आपकी कुछ लोगों से बात भी कराने की कोशिश, यहाँ पर कई नेता गण भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी टंडन साहब मानते हैं, टंडन साहब समझना चाह रहे हैं कि जब वंदे भारत ट्रेन हिमाचल तक का सफ़र तब तय कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक छोटे राज्य हिमाचल पहुंचते हैं, बार बार जाते हैं लोगों के बीच में, कितना बड़ा सराहनीय कदम मानते हैं? हिमाचल के लोगों की और ख़ास तौर के ऊपर ऊना ज़िला के लोगों की ये बहुत पुरानी डिमांड थी कि इस क्षेत्र को दिल्ली के साथ कोई एक्सप्रेस ट्रेन के साथ कनेक्ट किया जाए, क्योंकि एक बिज़नेस की बहुत बड़ी हब है ऊना का एरिया, महतपुर का एरिया। और उस एरिया में अब ख़ास तौर के ऊपर जो बल्क ड्रग पार्क जो वहाँ पर बनने जा रहा है, बल्क ड्रग पार्क का उसका भी शिलान्यास आज हुआ है। तो उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लोगों का, इंडस्ट्री का, बिजनेस का, आम जनता का हिमाचल के लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात है ये। लेकिन उसके साथ ही उस ट्रेन की यात्रा आनंदपुर साहब कवर करती है, तो एक गुरुओं के स्थान को भी साथ में कनेक्ट करती है, पंजाब को भी कनेक्ट करती है। इस नंगल के क्षेत्र का, रोपड़ क्षेत्र का, वो सब लोग वहाँ से दिल्ली को सीधा जाने के लिए वहाँ पे एकत्रित हो सकते हैं। चंडीगढ़ को एक तीसरी एक्सप्रेस ट्रेन दिन में मिल गई, अंबाला को साथ कनेक्ट किया है। तो ये एक तरह से 4 राज्यों को दिल्ली के साथ कनेक्ट करने का जो ये काम किया है, मेरा मानना है कि इसका एक बहुत दूरगामी इसका लाभ होगा और पूरे इस क्षेत्र को होगा और आमजन को होगा। हम सब लोग आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए। खूबसूरत बात कही कि धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अहम है, और हिमाचल को तो कहा ही देवभूमि जाता है। तो वहाँ जो लोग पहुँचना चाहते हैं, जो लोग दूर दराज से आते हैं, ट्रैवल नहीं कर पाते, जोग्राफिकल कंडीशन हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बहुत मोड़ है, तो वहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आप इजीली और जगहों पर भी पहुँच पाएंगे, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रिलीजियस टूरिज्म को भी